हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी कि जिसे आप कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज एचडी, कोढ़, सुनबहर आदि के नामों से आप जानते हैं। यदि आपको हो गया है और या आपको नहीं हुआ है, आज के खास वीडियो आपके लिए है। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं यानी आपको कुष्ठ रोग हो गया है और एमडीटी का सेवन आप बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, 1 से 3 साल तक या उससे भी ज़्यादा आपका ठीक नहीं हुआ है, यदि आपको लेप्रोसी या सुनबहर शरीर में कहीं भी हो गया है तो आज आपको खास वीडियो देखनी चाहिए। लेप्रोसी एमडीटी का दवा डॉक्टर आपको चलाते हैं और बहुत दिनों तक आप इस आशा में खाते रहे कि आपका बीमारी एमडीटी ले लेने के बाद में बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपका कोर्स भी पूरा हो गया और आप जैसे जैसे मेडिसिन खाए आपका शरीर भी काला होने लगा और तरह तरह का साइड इफेक्ट भी होने लगा। किसी किसी मरीज को तो 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद सेवन करने के बाद ही उनका साइड इफेक्ट शुरू होना हो जाता है। यानी एमडीटी लेने के वजह से यदि आपका पूरा शरीर काला पड़ने लगे, हाथ पांव का उंगली किसी किसी को टेढ़ा भी हो जाता है और इसमें चक्कर आना, आंखों से कम दिखाई देना, झंझनाहट रहना, ये तरह तरह का लक्षण देखने में आता है। सुई की तरह आपको इसमें सुई की तरह चुभता हुआ दर्द होता है। सबसे पहले लेप्रोसी कंफर्म हो ले कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। यदि आप 1 रुपया भी आप जांच में खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप घर बैठे इसका जांच करा सकते हैं। यदि पैसा आप खर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और सरकारी अस्पताल में यदि वही जांच आप यदि कराना चाहते हैं तो 1 रुपया नहीं लगेगा। आपकी मर्जी है किस प्रकार का आप जांच कराना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसका स्किन स्मीयर टेस्ट किसी भी जगह आपको हो जाता है, सरकारी अस्पताल में फ्री में होता है, लेकिन उसमें आपके आँख के पास, कान के पास 2 जगह और 4 जगह से आपको स्किन को यानी कि सर्जिकल ब्लेड से काट कर वहाँ से ब्लड निकाल कर ब्लड सैंपल लेकर आपको स्लाइड के माध्यम से जांच किया जाता है। तब आपको कन्फर्म होता है कि लेप्रोसी आपको है कि नहीं है। और इसके प्राइवेट में भी लोग जांच कराते हैं, लेकिन सबसे आसान मेथड है कि आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ है, हर वीडियो में हम आपको बताते रहते हैं कि चमड़ा का सुन्न होना ही यानी का सेंसेशन का नहीं रहना ही लेप्रोसी है। यदि आपको शरीर में कहीं पर भी और इसमें आपको शरीर में कहीं पर भी यदि चमड़ा सुन्न है, वहाँ पर आप कितनों आप सुई आप पेन हलाइए, नीडल आप ले सकते, कोई भी कलम ले लीजिए और नुकीला सा है वहाँ पर हला कर देखिए। यदि वहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए, वहाँ का कलर बदला है, लेप्रोसी को इस तरह से आप समझेंगे तो बढ़िया रहेगा। 2 फिंगर को लीजिए, इसमें 2 ही केस होगा, आप लेप्रोसी कैसे समझेंगे। स्किन जो कलर है आपका ये उजला व्हाइट दोनों में बदलता है। ये लेप्रोसी में भी आपको कलर बदलने लगता है और इसमें थोड़ा सा मोटा चमड़े की बीमारी होगा, मोटा थोड़ा सा चर्म दही के छाली की तरह, दूध के छाली की तरह मोटा रहेगा। और दूसरा जो व्हाइट होता है बिल्कुल प्लेन रहता है। और इस कंडीशन में यदि लिकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग बन रहा है, यदि इसे आप समझ, इसमें अगर सफ़ेद दाग आप 2 फिंगर को हम ले रहे हैं, अगर 1 फिंगर में यदि आपको यहाँ का कलर केवल बदला हुआ है और इसमें पिन अल्पिन चिट्टी आप इसमें कुछ भी काट रहे हैं तो समझ में आ रहा है, यदि बुझा रहा है आपको आपको ये लगे, यहाँ मान लीजिएगा हम हला रहे हैं कलम से, यानी कि समझ में आए तो आप समझिए, और कलर बदल रहा है तो ये आप लिकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग की तरह बढ़ रहे हैं। और ठीक इस उंगली को एक उदाहरण स्वरूप ले रहे हैं। दूसरा,
ये जो लेप्रोसी, एक लिकोडर्मा को मान लीजिए, एक लेप्रोसी को मान लीजिए। दूसरा जो उंगली है, तो इसमें आपको यदि यह बीमारी आपको हो जाता है लेप्रोसी, तो इसमें आप कुछ भी हलाएंगे, इसमें यदि जिस उंगली में यहाँ का भी मान लीजिए कलर बदला हुआ है, थोड़ा सफ़ेद हुआ है, और यहाँ पर हलाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आपको कुछ समय में हा 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 कुछ भी समय हंसेगा वो आदमी, हा हा हा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस उंगली में हलाने के बाद। तो आप समझिए कि यहाँ पर लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, एचडी, हमने पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि हैंसन ये नॉर्वे के वैज्ञानिक थे, आपका नॉर्वे के वैज्ञानिक थे, और उन्होंने रिसर्च किया था हैंसन, इसलिए हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। ये आपको ये बैक्टीरिया जो लेप्रोसी का होता है उसका उन्होंने खोज किया, जैसे हैंसन डिजीज। बहुत सारा आप लोग बड़े बड़े अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में आप लोग जाते होंगे तो वहाँ पर हैंसन डिजीज लिखा होगा। तो इस तरह से नहीं समझ में आए तो घर बैठे आप बिल्कुल आप घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं। और यदि आपको लेप्रोसी संबंधी, यदि आप मान लीजिए कि बिल्कुल थोड़ा सा भी लगे आपको सुनबहरी हो गया है, सुन हो गया है, तो कुछ भी नहीं कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर का आप सीधे सहायता लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 978757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। किसी भी तरह का आपको लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग, सुनबहर का बीमारी आपको हो गया है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम इस पर भली भांति आपको हम बता देंगे। कुष्ठ रोगियों को अक्सर आप लोग बड़े बड़े शहरों में भीख मांगते आप देख रहे होंगे, उनका हाथ पांव का उंगली खत्म हो जाता है। लेकिन पूरे दुनिया ने भारत सहित लेप्रोसी पर काफ़ी रिसर्च किया और बीमारी आगे बढ़ने से रुक गया। लोगों में समझदारी बढ़ी और सेहत बढ़िया हुआ, खान पान का स्तर सुधरा, शिक्षा का स्तर सुधरा। तो बहुत लोग समझने लगे हैं कि किस प्रकार की भोजन करनी चाहिए। यदि आपको लेप्रोसी हो जाए तो आपको किस प्रकार की भोजन करनी चाहिए कुष्ठ रोग में, आप सब लोग समझने लगे हैं। तो यदि आपका सुनबहरी है, बिल्कुल इसमें कुछ भी समझ में नहीं आए, इसमें आप इस कुछ भी है आप देख सकते हैं। यदि कुछ भी समझ में नहीं आए, पीन अल्पीन चिट्टी काटने के बाद में हा हंसेगा आदमी, यानी कि बिल्कुल लगता ही नहीं है कि इसमें कलम हला रहे हैं। चमड़ा मोटा हो जाए दही के छाली के तरह, और यहाँ पर जैसे मालूम चले कि आपको सुनबहरी हो गया है, तो आपको हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ कुछ दिनों तक प्रयोग करनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल एशियाटी का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हर वीडियो में लगभग हम लोगों को बता देते हैं। इससे बीमारी का रोकथाम आसानी से हो जाता है और बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। जिन लोगों का लेप्रोसी के लिए एमडीटी का दवा चल रहा है, तो साइड इफेक्ट के लिए डॉक्टर लोग से पूछने पर मरीज पूछते हैं कि सर साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, शरीर काला पड़ रहा है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो रहा है, नसें खींच रही है, आँख से कम दिखाई देता है, पेशाब में जलन होता है। उसके लिए लोग बोलता है कि आपको विटामिन का हम दवा दे देते हैं, इसे जो साइड इफेक्ट हो रहा है नहीं होगा। एमडीटी का दवा ले रहे हैं और उसको साइड इफेक्ट काटने वाला विटामिन का गोली चला दिया जाएगा तो एमडीटी साइड इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। हमने अपने शोध और रिसर्च में देखा है कि एमडीटी का दवा का साइड इफेक्ट हटाने के लिए चाहे आपको जितनी विटामिन की बोतल पिला दी जाए, आपका साइड इफेक्ट कभी समाप्त नहीं होता है। कुष्ठ रोग से बचने के लिए
हेल्दी खाना, रिच खाना, बढ़िया रहना, बढ़िया साबुन लगाना, बढ़िया तेल लगाना, हर चीज़ शुद्ध आपको करनी चाहिए। साफ सफाई जगह पर आपको रहनी चाहिए। और विटामिन सी यानी संतरा, आपको किशमिश यानी फल फ्रूट्स, बढ़िया भोजन क्या नहीं खाना है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं खाना है। हाँ, बिहार और यूपी से यदि आप संबंध रखते हैं तो सतुआ का प्रयोग न के बराबर करें, क्योंकि उसमें सभी विटामिन आपको नहीं मिलता है और पेट भरने का काम करता है। शरीर को खाली पेट भरने से मतलब नहीं रहता है, बल्कि शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको तरह तरह के मिनरल्स, विटामिन की ज़रूरत होती है। तो सतुआ खाना है तो खाइए, कम खाइए, साथ में आपको फल फ्रूट्स आपको डेली मार्केट करने की आदत डालनी चाहिए। यदि आपका आदत बिल्कुल ख़राब हो गया है, भात सब्जी और ज़्यादा से ज़्यादा दाल तक सीमित रखते हैं, तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आपका ये लेप्रोसी की जो बीमारी है आपको काफ़ी खतरनाक स्थिति में पहुंच सकता है और ये इतना ज़्यादा आपको फैल जाएगा कि रिकवरी में बहुत समय लग सकता है और आपके शरीर और कलर, आपके रंग काफ़ी थोड़ा सा देखने में भद्दा हो सकता है। इसलिए आपको लेप्रोसी की यदि मरीज है तो कम से कम खान पान आपको अच्छी कर लेनी चाहिए। और इसमें लहसुन प्याज का सेवन भी आपको फायदे बहुत ज़्यादा करते हैं। मस्टर्ड ऑयल, करू तेल, सरसों का तेल आपको उपयोग करनी चाहिए। और एक आपको तुबरक ऑयल है, ये तुरक ऑयल, ये बहुत चूँकि महंगा पड़ता है, ये 250 का है 50 ml। इसके जगह पर शुद्ध करू तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। करू तेल बेहतरीन रहता है, बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट देता है। अभी कमेंट सेक्शन में, ऐसे कमेंट सेक्शन से नहीं, डायरेक्ट ये पूछा गया था, हमने कहा कि मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कीजिए। बहुत लोगों ने कहा कि सर ये तुबरक ऑयल ही यानी कि चाल मुंगरा तेल, तुरक, ये आपको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बहुत सारे कंपनियां बनाती है, हमारे पास बैद्यनाथ का है। अब देखिए थोड़ा ये ठंड में जम भी गया है। 250 रुपया 50 ml मात्र है। बहुत आपको ये जहाँ पर हुआ है उसी जगह लगाना रहता है। ये चारों तरफ लगाने में तो बहुत महंगा हो जाएगा आपको 250 का तेल कोई, तो इसलिए हम इसके जगह पर आपको करू तेल ही बताते हैं, ताकि गरीब से गरीब लोग भी इसका इस्तेमाल कर सके और एक सालों भर लगा सकते हैं। और करू तेल भी अच्छा फायदा करता है। किसी दिन हम मरीज का लाइव में हम लाइव करेंगे तो मरीज ही खुद आपको बताएंगे कि करू तेल ही इससे बेस्ट काम करता है। फिर भी यदि आपको कोई पैसे की कमी नहीं है, अमीर व्यक्ति है, तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुरक ऑयल स्पेशल आपको लेप्रोसी के लिए हो गया, लेकिन हम इसके जगह पर बताते हैं। बहुत सारे लोग नारियल का प्रयोग करते हैं, नारियल का नहीं करनी चाहिए, करू तेल का प्रयोग आपको करनी चाहिए। और एमडीटी यदि दवा खा रहे हैं तो उससे कभी भी आप सहमत ना हो कि उसका जो साइड इफेक्ट है विटामिन की गोली से चला जाएगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा एमडीटी चल गया है और आप खाते खाते तंग आ चुके हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, तमाम तरह के डॉक्टर से दिखाने के बाद भी लेप्रोसी और कुष्ठ रोग आपके ये संभल नहीं रहा है, यानी कि आप बेहतर फील नहीं कर रहे हैं एमडीटी से, तो आप होम्योपैथी का सहायता लीजिए। होम्योपैथिक दवा के प्रयोग से आपको बिल्कुल जड़ मूल से समाप्त हो जाता है। हमने कई बार लाइव भी किया है और इस 40 सालों से हमारे घर में हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह, उनका बहुत सारा थीसिस रिसर्च है, हमने उनके काम को आगे बढ़ाया है। स्वर्गीय रामदयाल सिंह, डॉक्टर रामदयाल सिंह जीएमएस, ग्रेजुएट आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी जो थे, उनको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। उनको भी जो अपना शोध रिसर्च था, हमने भी कई अपने मेडिसिन को देखा, अपने जीवन में देखा। बचपन से ही हम इस बीमारी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए हम बेहतर से बेहतर आपको
जानकारी देने में हम कामयाब हो पाते हैं। ग्रामीण इलाकों में खास करके इस बीमारी को नहीं समझते हैं, ओझा गुनी के पास दिखाते हैं और कोई तो जला देता है और बोलेगा कि जला देने के बाद फिर से नया चमड़ा आएगा। ऐसा भूल कर भी न करें और न किसी को सलाह दें। जो चमड़ा जल जाएगा, जलने के बाद चमड़ा आएगा, यहाँ मान लीजिए कि पूरा शून्य हो गया है और फिर जलने से फिर कैसे आएगा, ये आप इसका ध्यान रखें, नहीं तो आपकी त्वचा को लोग खराब कर देगा। बिल्कुल इसमें लापरवाही न करें और कोई भी ग्रामीण है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप शेयर करें, जानकारी को इकट्ठा करें। जानकार रहेंगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और एमडीटी का दवा यदि आप खा रहे हैं तो इस भ्रम में आप न रहें कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। 40% ही लेप्रोसी की बीमारी जो है इसे आपका कंट्रोल रहता है, बाकी आपको इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं। होम्योपैथिक दवा ही इसमें श्रेष्ठ है और हेनीमैन साहब ने इसलिए ही रिसर्च किया था। हेनीमैन साहब के बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। हेनीमैन साहब ऑलरेडी MBBS MD थे, जो कि 24 साल की उम्र में ही इतने विद्वान आदमी थे कि उन्हें MBBS MD कर चुका था उन्होंने। तो ये 10 अप्रैल को उनका जयंती मनता है 1755। तो 10 अप्रैल में पूरे भारत में और या अप्रैल भर उनकी जयंती मनती है इस खोज के लिए। और वो भी कहते थे कि कोई बीमारी एलोपैथ से जड़ से ठीक नहीं होता, एक ठीक कहिए तो दूसरा साइड इफेक्ट होने लगता है, दूसरा की तीसरा आ जाता है। इसलिए उन्होंने होम्योपैथिक दवा का निर्माण किया। हम कोई भी बात आपसे शेयर करते हैं पूरे ईमानदारी और पूरे जानकारी के साथ में। आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी को आप चुनौती दे सकते हैं कि डॉक्टर साहब आपने इस चीज़ को गलत बोला है। तो आप निश्चिंत रहें और ये एमडीटी के दवा का साइड इफेक्ट कितनों विटामिन आप खाएंगे उससे जाने वाला नहीं है। इसलिए आप ज़्यादा समय आप किल न करें, बीमारी को बिगड़ने न दें। तुरंत आपको पैथी चेंज करनी चाहिए। यदि एलोपैथ से संतुष्ट यदि नहीं है, वो आप इलाज करा रहे हैं, एमडीटी का दवा खा रहे हैं या अन्य कोई भी दवा खा रहे हैं कुष्ठ रोग लेप्रोसी के लिए, यदि आप उसको फायदा नहीं पहुंचा रहा है, आपको हानि पहुंचा रहा है, तो निश्चित रूप से आप होम्योपैथिक दवा का सेवन कीजिए। हमारा कोई भी आपको हेल्प आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। आज का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि एमडीटी के दवा का साइड इफेक्ट विटामिन की गोलियों से नहीं कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करेगा तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी। जय हिंद, जय भारत।